हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है पीपल के भूत पार्ट 2 पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। पीपल के भूत के पिछले पार्ट में हमने सुना मिस्टर पुरी की बेटी काजल की शादी थी और मेहंदी वाले दिन वो मेहंदी लगाकर अपने दोस्त को छोड़ने गई थी और बातें करते करते वो दोनों चौराहे पर पीपल के पेड़ के पास चली गई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी और वो किन्हीं 2 लोगों की बात करते करते बेहोश हो गई। डॉक्टर के किसी भी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ और कौन थे वो 2 लोग। जब काजल पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ तब उसकी सास बोली, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो जरूर कुछ मदद करेंगे हमारी। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने काजल को देखकर बताया, काजल को 2 आत्माओं ने अपने वश में कर रखा है। वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके साथ 7 फेरे ले लिए हैं और वो दोनों इसके साथ बंध गए हैं। तब काजल की सास ने पूछा, बाबा कोई तो उपाय बता दो, कोई तो रास्ता होगा इन सबसे पीछा छुड़ाने का। तब तांत्रिक ने बोला, हमें एक अनुष्ठान करना होगा और उन आत्माओं से पूछना होगा कि वो क्या चाहते हैं। उसी दिन शाम को तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया और उन आत्माओं को बुलाया। तांत्रिक ने पूछा, कौन हो तुम? दोनों क्यों काजल को परेशान करते हो? भाग जाओ और छोड़ दो इस लड़की को। तब उन आत्माओं ने बताना शुरू किया, तांत्रिक, तूने हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे? क्या चाहिए तुझे हमसे? क्यों परेशान कर रही हो इस लड़की को? चली जाओ इसका शरीर छोड़कर। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन हमारे घर वालों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम भाग जाएंगे और भागकर शादी कर लेंगे। हम दोनों घर से भाग गए थे। हम शादी करने ही वाले थे तभी हमारे घर से फ़ोन आया कि वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। हम दोनों खुश हो गए और वापस लौट गए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और हमारे वापस जाते ही हमें उसी रात पीपल के पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया। हम दोनों ने उनकी बहुत मिन्नतें करी थीं कि हमें मत मारो, लेकिन उनमें से किसी को भी हम पर तरस नहीं आया। फिर जब काजल उस दिन मेहंदी लगाकर पीपल के पेड़ के पास आई तो हम दोनों इसके साथ चले गए। काजल की वजह से हमारी शादी हो गई। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इन दोनों की कहानी सुनकर सबको बहुत दुख हुआ और काजल का पति बोला, देखो, हमें पता है तुम दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन प्लीज मेरी काजल को छोड़ दो। उसने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? वो बहुत परेशान है, प्लीज इसे छोड़कर चले जाओ प्लीज। लेकिन वो दोनों नहीं माने। तब उस तांत्रिक ने पवित्र गंगा जल छिड़का। वो आत्माएं चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, नहीं मत करो ऐसा। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा उन दोनों को एक बोतल में बंद कर दिया और पास ही के किसी नदी में फेंक दिया। अब ये आत्मा चली गई है। अब तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। थोड़ी देर बाद काजल को भी होश आ गया। कुछ ही दिनों में काजल नॉर्मल हो गई और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। 3 महीने बीत गए। एक दिन काजल का पति किसी काम से शहर से बाहर गया था। रात को काजल काम खत्म करके अपने कमरे में आई। जैसे ही काजल ने लाइट्स ऑफ करी तो वो दोनों आत्माएं वहीं सोफे पर बैठी हुई थी।